हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ भारद्वाज और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉस ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में या कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। देखिए, ये लॉ क्या कहता है। तो ये जो लॉ दिया था वो दिया था आपके जोसेफ प्रॉस्ट ने 1799 में। ये लॉ कहता है कि प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है, H2O, CO2, NO2, N2O, ठीक है, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स टुगेदर। उसके अंदर हमेशा सेम एलिमेंट होंगे। मैंने H2O ले ली, CO2 ले ली। अब मैंने इंडिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया, उसमें देखा तो मेरे में मिला कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो पूरे वर्ल्ड में मैं कहीं की भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता हूँ तो उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट होंगे, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन में मास। और सेम होने के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ डेफिनेट मास में कंबाइंड होंगे, उनका मास डेफिनेट होगा। जैसे मैं बात करता हूँ H2O की बात करता हूँ, हाइड्रोजन का मास 1, 2 एटम्स हैं तो 2 का मल्टीप्लाई रेशियो निकाला मैंने। ऑक्सीजन का मास होता है 16 तो 2:16, सॉल्व किया तो 1:8। चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं का भी पानी हो, उसके अंदर जो H2O मिलेगा वो 1:8 के ही फॉर्म में मिलेगा, 1:8 के फॉर्म में मिलेगा। H2O जो हमारा प्रेजेंट है, H2O का जो मास है 1:8 है। तो इसी डेफिनेट रेशियो में हर जगह का जो पूरे वर्ल्ड का पानी होगा H2 1:8 के फॉर्म में मिलेगा आपको। तो क्या कहता है, एक बात और बताता हूँ, कंटेन सेम एलिमेंट्स होते हैं टुगेदर इन सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन में मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मास के साथ। उनका जो मास है वो डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन आप होता है ठीक है, ऑक्सीजन 16, लेकिन 2 एटम से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा 3:8 के फॉर्म में आपके प्रेजेंट हो, लेकिन इस एक लॉ की एक लिमिटेशन भी है, आइसोटोप्स। सेम एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक नंबर होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं कार्बन हाइड्रोजन की, तो इसके जो आइसोटोप्स होते हैं 1s1, 1s2, 1s3, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। अगर मैं पहले आइसोटोप्स के साथ करूँगा तो मेरा मास मुझे कितना लेना पड़ेगा 1, लेकिन मैं दूसरे के साथ रहेगा तो यहाँ पर मास का हो जाएगा 2 और ये कितना आएगा 4। रेशियो चेंज हो गया। तो मैं अगर आइसोटोप्स की मैं बात करता हूँ तो इसका लिमिटेशन है कि ये आइसोटोप्स का एग्जैक्ट रेशियो नहीं दे पाता है, उसमें इसका ये लिमिटेशन है, उसमें ये बिल्कुल काम नहीं करेगा क्योंकि सेम एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक नंबर लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट मास को लूँगा मैं, हाइड्रोजन का H2 नहीं पता है, लेकिन हाइड्रोजन का 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, तीनों में अलग अलग आएगा। इस चीज़ का ये लिमिटेशंस भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।